میرے वालिद साहब कहते जब इस फील्ड में मैं आने का प्रोग्राम था, वो कहते थे तू चलेगा कंजरा ते मरासियां च अच्छा, ते तेनू किसी ने धी नहीं देनी। अमान उल्ला साहब। हाय हाय हाय, बड़े दुख हुआ उसके जाने का, उसका जाने को बस वो खेत ही उजड़ गए। पीटीवी जो है ना, ये बाई कंट्रोल पाकिस्तान हुकूमत के अंदर नहीं है। ते मैं नहीं पता मेरे पास है, मैं पढ़ा ते कहते सुना राणा कैसा है, मैं कही बहुत अच्छा है। कहते सोना क्यों करें ते चांदी शीबा करें। अपने जो है ना आपका गुस्सा उस पर उसको नेगेटिव कर दो और किसी चीज़ को माइंड ना करो। अगर आपने बहुत आगे जाना है तो बहुत ज़्यादा गुस्से को पीना पड़ेगा। इरफान खुसर साहब, क्या बात, बहुत अच्छे हैं, गुस्से में आ जाते हैं जल्दी। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उसद कैफी और आप देख रहे हैं कैफीज़म। ख़वातीन हज़रात, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, लाइक करते हैं और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करते हैं। आज के जो मेरे गेस्ट हैं, आप लोगों ने थंबनेल में तो देख ही लिया कि वो कौन है। मेरे मोस्ट सीनियर, बल्कि हम सबके सीनियर, हम लोग उनको देख देख के सीखते हैं। मैं उनके बारे में क्या ही कह सकता हूँ, मेरे सीनियर हैं जी बहुत, और मैं बड़ा प्यार करता हूँ उनसे। आज के हमारे गेस्ट हैं वन एंड ओनली हामिद राना साहब। अस्सलाम वालेकुम हामिद जी, जी कैसे? वालेकुम सलाम। ये जो बरखुरदार हैं, यकीन करें, इंटरव्यू बहुत दिए, दुनिया में जहाँ घूमे इंटरव्यू दिए हैं, लेकिन जिस कदर मुझे आज खुशी हो रही है इस बरखुरदार के सामने वो मैं आपको बयान नहीं कर सकता। ये हमारे बच्चों की तरह है, ये वो बच्चे हैं जिन्हें आगे जाते हुए हमें फख्र महसूस होता है, इनसे हसद नहीं होता। तो ये वो बच्चे हैं, दोनों भाई हैं, इतने कमाल के बच्चे हैं ये, मैं तो उनको जानता हूँ। इनकी वालदा के साथ मैंने स्टेज पे काम भी किया, मिलते भी रहे। तो इतने जितने ये वफादार और मोहब्बत करने वाले माँ बाप की तो मैंने कहीं नहीं देखे, और मैं हमेशा इनकी तारीफ करता रहा हूँ। आज मुझे ज़ाती तौर पर इनके सामने पेश होते हुए खुशी हो रही है। थैंक यू। अब ये तो हो गया ना वो जो आपने राशिफा ने कहना ही था, क्योंकि ये तो आपका हक बनता और हमारा हक बनता। अच्छा अंकल, मुझे आपसे कुछ ज्यादा कोई ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई ऐसी बात नहीं करनी, आपसे कुछ चीजें कुछ बातें आपसे करनी है जिसका ऑडियंस भी चाहते हैं कि उनको जवाब मिले और ऑडियंस को पता हो कि किस मैं तरह से ये कहता आप। हूँ आपको बिल्कुल इजाजत है, आप कोई भी सवाल कर सकते हैं, थैंक। तो मैं किसी को माइंड नहीं करूँगा। अरे तो मुझे बताया कि शोबिज में आना आपका कैसे हुआ, मतलब एक ऐसे शहर से जहाँ से सिर्फ या खरबूजे मशहूर थे या एक आप मशहूर हुए या आपके बाद अजहर रंगीला मशहूर जी जी हुए जी। वहां से आप आए अंकल, और आपको कैसे पहला काम कैसे मिला और फैमिली कैसे राजी हुई, ये बताना है आप। हमारा ताल्लुक है राजपूत फैमिली से। जी। तो मेरे वालिद साहब कहते जब इस फील्ड में मैं आने का प्रोग्राम था, वो कहते थे तू चलेगा कंजरा ते मरासियां च अच्छा। ते तेनू किसी ने धी नहीं देनी। ओए होए। मैं कोई धी दिंदा ना दवे, मेरियां धीयां वही जाणगियां इंशाअल्लाह। अरे वाह। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਪਿਆ, ਫਿਲਮਾਂ ਸਨ ਉਦੋਂ, ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। अच्छा जी। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇੱਕ ਤਸੱਵੁਰ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਆਡੀਅנס ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਐਕਟਿੰਗ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਂ। ਅਗਰ ਰੋ ਪਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਵੀ ਬੜਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਕੁੱਲਾ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਥੱਲੋਂ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਵੱਟੇ ਮਾਰਨੇ ताकि क्यों नहीं रिस्पॉन्स दे रहे। बस बेटा बात यह है कि हमारे इस मुल्क में ना जो सबसे बड़ी कमी है ना, मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसी बातें करें जिसका कुछ फ़ायदा हो। अखलाक की कमी है जी जी। हमारे मुल्क में, हालांकि इस्लाम में सबसे ये बहुत बड़ा दर्जा है कि बेटियों का, बहनों का, माँओं का, उनका एहतराम किया जाए।
तो ये जो बच्चियां स्कूटर चलाती हैं, हाँ जी, इनको अपनी बहनें, बेटियां समझें खुदा के लिए, बिल्कुल, और जो बसों में आपको मिलती हैं जी, जी, उनका ख्याल करें, उनका एहतराम करें। तो औरत जो है वो बहुत अजीम हस्ती बेशक, है। बेशक, देखें, माँ जो है ना, माँ, इनको पता ही नहीं कि अल्लाह ताला ने एक ममता डाल के पूरी कायनात पल रही है, अल्लाह परा होकर बैठा है। सिर्फ एक माँ है, वो चरिंद परिंद इंसल्ट जो भी हैं, एक ममता डाली हुई है। जी, जी, तो हम ना, अच्छा, हमारे को ट्रेनिंग स्कूल होने चाहिए जहाँ जिन बच्चों की शादी हो रही है उनको ट्रेन किया जाए, उनको बताया जाए, नहीं बताते, पता ही नहीं कुछ। और जो बच्चे हैं उनको बताना चाहिए कि जिंदगी में क्या क्या करना चाहिए। अब जो बच्चे हैं ना, अब उनको पता नहीं हमें कि रिश्तेदार है, कोई बांदर का पुत्र मिल जाए गो, या इंसान का बच्चा मिल जाए, सही, ठीक है, पता नहीं गा हाँ ਤੇ जी, ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ। अच्छा, ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਲੜਕੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ। वाह, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅੱਬਾ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ੀਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਇਹਦਾ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਤੇ ਛੱਡ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਥ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਅੱਜ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਇਹ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਰਹਾਂਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਇਹ ਰਹੇਗੀ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਂਗਾ। ਤੇ वाह, ਮੈਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਔਰਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਕਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਫੋਨ ਆਉਣ, ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਾਮ ਜੋ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਲਾ ਹੀ ਪ੍ਰਿੰਸਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ। जी, 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 ਤੇ जी, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਕੁਝ ਲੁਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। हाँ, मुझे ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਿੱਟ ਜਾਵੇ, पता ਤੇ ਹਿੱਟ ਉਦੋਂ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, हाँ, पर्सनल बात ਸੱਚੀਆਂ। बिल्कुल ऐसे, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਫੋਨ ਕਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਣਾ ਗੱਡੀ, ਆਗੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਚੋ ਕੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ, ਆਰਗੂ ਨਾ ਕਰੇ, ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਨਾ ਕਰੇ, हाँ, ਕਿਉਂਕਿ जस्टिफाइड, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। वाह, ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਆ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਲਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ, क्या ਲੜਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। नहीं, अगर वो ਤੇ बेसिक सिविक सेंस होती है आपको है, ਅੱਛਾ, कुछ लोगों को होनी चाहिए ਜੀ ਜੀ, कि कैसे रखना है, ਉਹਦੀ ਨੂੰਹਾਂ ਨੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਧੀਆਂ ਕੋ ਵੱਧ ਨੇ, माशाल्लाह। ਇੰਨਾ ਕੋ ਖਿਆਲ ਕਰ ਮੇਰਾ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦਾ, ਤੇ ਹੋਰ ਅਲੱਗ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। आपके बच्चों में कोई भी इस फील्ड में नहीं आया, कोई शौक नहीं था या आपने नहीं आने दिया, क्या नहीं हुआ? नहीं, मैं अगर वो आते मैं उनको सपोर्ट करता जरूर, बिल्कुल, लाजमी करता। बस मैंने बच्चों को, मैं लोगों को भी कहता हूँ कि बच्चों को देखें वो क्या करना चाहते हैं, आप सिर्फ उनको सपोर्ट करें, वाह, उनकी डायरेक्शन ना चेंज करें कि आप इधर जाएं या इधर जाना। उनको जो जहाँ जाना चाहते हैं उनको सपोर्ट करें, बिल्कुल सही, हेल्प करें। तो मेरे बच्चे जो है ना, चूंकि मेरे वालिद साहब मुझे 3 साल नहीं मिले कि कंजर के मरासी हो गए। ਉਸ ਤੋਂ ओह, ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਆਉਣੇ ਕਿਧਰੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਬਈਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। हाँ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। अच्छा ये शोहरा फाक कैरेक्टर सोना चांदी का सोना, मतलब जो कि कोई ऐसा इंसान नहीं है इस पूरी दुनिया में जिसे वो नहीं देखा हो, जी जी। ठीक है, सबने देखा हो। तो ये रोल आपको कैसे मिला अंकल, और आप जब ये हिट हो गया तो उसके बाद आपने चेंजेस किया आपकी लाइफ में? असल में ये जो सोना चांदी है ना, इसमें टोटल ही जड़ी क्रिएशन है ना, वो मन्नू भाई मोनू की भाई, है। हाँ जी, तो मैं ये जो शिबा जो है ना, इसको स्टेज पे मैं लेके आया। ओके, हाँ जी, इसको मैं लेके आया और इसको बकायदा ट्रेंड किया, और इसको बकायदा बताता था कि ये बात उन्हें करनी है, ये लाफ्टर आएगा। हाँ, अपने ऊपर लगवाता था उससे बातें। हाँ जी, हाँ जी, तो फिर जब मैं स्टेज पे लेके आया ना, पहले ये स्टेज पे नहीं आना चाहती थी, इसकी वालदा नहीं मानती, लेकिन तो मान गई। स्टेज पे ड्रामे किए हमने। पहला ड्रामा था ट्विस्ट, वो लिख रहा था सजाद हैदर ओके, जी, वो उसमें आई मेरे साथ ही है। तो उसमें ये हल्की सी, ये स्टेज पे 1 मिनट ठहर नहीं सकती थी, डरती थी, भाग जाती थी। तो फिर मैं इसको जरा सख्ती से इसको मैं कहता था कि तू क्या करती थी, तू कभी जिंदगी में आर्टिस्ट नहीं बन सकती। तो एक दफ़ा ये स्टेज पे काम कर रही थी, वो बाहर निकली। मैं कहा शिबा, आज के बाद तेरे सामने कोई बड़े से बड़ा आर्टिस्ट नहीं टिकेगा।
वाह वाह तो हम कुवैत में प्रे कर रहे थे, अल्लाह जन्नत नसीब करे उमर शरीफ साहब को। बहुत नाइस, बहुत प्यारा आदमी, अल्लाह उसे जन्नत के दर्जे अता करे। आमीन। तो स्टेज पे ये काम कर रही थी, मैं बाहर खड़ा था, तो ये उमर शरीफ बाहर आकर हंसने का लगा तो यार तोबा, यार इसके सामने ठहरना बहुत मुश्किल है। अरे यार इसके सामने बहुत मुश्किल है, इसके सामने ठहरना, यार ये क्या चीज है। मैं उस दिन बड़ा खुश हुआ कि मैंने शीबा को ये लफ्ज कहे थे। फिर मैंने शीबा को गाना के देखा, आज उमर शरीफ ये कह रहा था, तो वो सजदे में पड़ गई। तो यही है। फिर हम आते थे अलमरा में, अच्छा जी, मेरे पास था 50cc। अच्छा जी, तो वो कहने लगी ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ फोटो स्टेडियम दोनों, अच्छा ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਮੇਰਾ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਕਰ जी जी जी। लव स्टोरी। वो मेरी बहुत अच्छी कॉलेज, हाँ बहुत जी, हाँ अच्छी। जी। नहीं, मुझे याद है आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरे घर में एक कमरा जो है वो वैसे ही खाली पड़ा है कि कभी दिल किए शिबा का आके रहने का तो वो साथ रह सकती बिल्कुल रह है। सकती आपने है, बिल्कुल ये कहा था। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मेरे घर वालों को भी पता है। हाँ जी, हाँ जी। तो नहीं, वो आप लोगों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी जी है, जी जी। उसका आप लोगों की केमिस्ट्री है। लोग लोग समझते हैं मियाँ बीवी है। तो एक दफा ये पिंडी में हम प्रे कर रहे थे, तो वापस आना था एयरपोर्ट पे, इसका मियाँ भी खड़ा था, वो फौज में है। हाँ जी, तो प्रेस वाले आगे कहने लगे राना साहब लोग आपको मियाँ बीवी समझे। मैं क्या इसका मियाँ भी यही समझता है। अच्छा, तो हम जा रहे थे फोटो स्टेडियम, तो ये कहने लगी राना साहब आज टीवी ना चल, ये है अल्लाह। वाह वाह अब वाह। आपको यहाँ से अल्लाह नजर आना शुरू हो जाएगा, और मुझे भी नहीं पता कि अल्लाह ताला क्या कदम उठा रहा है मेरा, और शिबा के मुंह से ये जुमला निकलना, वो यकीन करें इतने सॉलिड वो चीज अल्लाह ले जा रहा था, हमें हमें पता ही नहीं, बिल्कुल जैसे ना किसी को तख्त पे बैठा दिया जाए। क्या तो बात, वो दरवाजा खुला, क्या बात। मैंने चलने, अरे मैंने भी नहीं पता। वहाँ मुन्नू भाई के ड्रामे की रिकॉर्डिंग हो रही थी, की जाना मैं कौन। की जाना। अच्छा, ये मुझे कहने लगी राणा ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਕਰੈਕਟਰ ਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨਗੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮੁੰਨੂ ਭਾਈ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਮੁੰਨੂ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਕਰੈਕਟਰ ਪਾ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਆ ਗਿਆ, ਜੀਰਾ ਜੀਰਾ ਤੇ ਬੱਕੂ, ਮੈਂ ਮਾਲੀ ਹੈਗਾ, हाँ जी। ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਉਹ नौकर। ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਦੀ, ਅੱਜ ਬੇਗਮ ਨੇ ਆ ਕੀਤਾ, ਬੇਗਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਇਹ ਹੈ ਇਹ। तो वो 2-3 एपिसोड जो चले ना, एक मजा नहीं आया। मैं मुन्नू भाई को कहांगा मुन्नू भाई गम नहीं बनी गल, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮਾਹੀਆ ਪਾ ਦਿਓ, ਚੰਨ ਕਿੱਥਾਂ ਗੁਜ਼ਰੀ ਰਾਤ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਾਹੀਆ ਗਾਇਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੀ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ, ਫਿਰ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ, ਮੈਸੇਜ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੁਆਟਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿਓ ਤੇ ਸ਼ੀਬਾ ਨੂੰ ਤੇ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰੋ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਟਾਈਮ। ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਲੈਟਰ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਵਧਾਓ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਗਿਆ ਮੁੰਨੂ ਬਾਈ ਵੱਲ ਸੁਬਾਹ, ਉਹ ਕਾਲਮ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਣਾ ਉਹ ਉੱਧਰ ਉਹ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਦੇਖ ਕੀ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਦਾ। वाह। ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਾ ਰਾਣਾ कैसा है? मैं कही बहुत अच्छा है। कहते सोना तू करे ते चांदी शिबा करे। मैं कहा है टाइटल पहली दफा टाइटल पीटीवी पे। पीटीवी पे टाइटल। ओए होए होए। ते मैं कहा मुन्नू भाई मैं शिबा नू कह दिया, कहते कह दे। मैं कहा सोच लो, कहते हाँ कह दे। मैं फोन करके वो मन लगा कि वो फोन उत्थे नचन लग पई। फिर जो स्क्रिप्ट गया ना, ये तो फटा पै गया कि जी ना शिबा होएगी ना राणा होएगा जी। टाइटल है ते नवा नवे एक्टर है ते ये फ्लॉप हो जाना। मुन्नू भाई नहीं मने। फिर अखीर ਦੇ ਉੱਤੇ मुन्नू भाई ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਣਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੰਨ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਿਬਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁੰਨੂ ਭਾਈ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਾਰਟੇਜ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼ਿਬਾ ਤੇ ਰਾਣਾ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਵਰਨਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ।
ਉਹ ਫਿਰ ਬੇਟਾ 1 ਸਾਲ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਪੀਟੀਵੀ ਤੇ 1 ਸਾਲ। ਫਿਰ ਨਿਸਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਮੁਹੰਮਦ ਨਿਸਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ MNH, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ੀਬਾ ਵੀ ਆਏਗੀ, ਰਾਣਾ ਵੀ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਜੀਐਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੀ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਕਲੈਪ ਹੋਈ, ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਜੋ ਚੱਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ, सोना चांदी ਦੀ। अच्छा अंकल, आपने फिल्में भी की और आपने एक फिल्म की थी मुफ्तबर। जी जी, वो जो मेरे बड़े भाई हैं, ये फेवरेट फिल्म है, उन्होंने बहुत देखी है वो फिल्म। आपने मुझे उस फिल्म का एक्सपीरियंस भी बताना, और आपने राही साहब के साथ जब स्क्रीन पे शेयर की, तो राही साहब के साथ काम किया आपने, तो उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? मुझे असल में इसमें मेरा कोई कैरेक्टर नहीं, किरदार नहीं, या मेरी इसमें ये नहीं कि मैं ये हूँ वो, उन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। राही साहब ने ऐसा महसूस ही नहीं होने दिया मुझे कि मैं राही हूँ। बैठे गप्पा रानो रानो ये हंसी जा रहे, पान खाली, अल्लाह जन्नत सी करे अपना इजाज साहब, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਸੀਨ ਸੀ ਡੋਮੀਨੇਟਿੰਗ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਮੇਰਾ ਚ ਪਸਤੌਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੁਫਤ ਬੜਾ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਮੈਲ ਇਸ ਕੰਮ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣੀ। ਉਹ ਬੜਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਫਿਰ ਬਰੂਚ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਹੱਥਕੜੀ ਜੀ ਕੇ 3-4 ਫਿਲਮਾਂ ਹੋਰ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਅੱਛੀ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਮਿਲੀ, ਲੇਕਿन मैं सरकारी मुलाजिम थी। हाँ, यही मेरा अगला सवाल है, मुझे आप बताएं कि आप कैसे मैनेज करते थे? वो गवर्नमेंट जॉब भी थी और साथ में ड्रामास फिल्म्स भी थे। LD में मैं डिप्टी डायरेक्टर रिटायर हुआ हूँ, तो फिर मैं PHA में मुझे भेज दिया गया, पार्क हॉर्टिकल्चर। हाँ जी, तो मैंने अपने महकमे से ये ले ली परमिशन। पहले मैंने टीवी से कहा कि आफ्टर माई ऑफिस टाइम, ये मैंने उनसे परमिशन ली कि मैं ऑफिस टाइम तो बाद आ सकना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। उनका ठीक है सी, क्योंकि मुन्नू भाई पीछे सन, अल्लाह तो बाद उनका सी एडजस्ट कर लेंगे टाइम अगे पीछे। फिर मान गया कि बाकी मैं ਜਿਹੜੇ ਮੇਰਾ ਆਫਿਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਆਫਟਰ ਮਾਈ ਆਫਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। अरे आपका इतना माशाल्लाह बेहतरीन करियर है, और आज तक आपकी कभी कोई लड़ाई, किसी के साथ कोई, जिसे कहते हैं ना मुंह मारी भी कोई मशहूर नहीं हुई? कभी किसी ने कहा यार आमिर राना साहब की से लड़ाई? इतना काम अपने आप को कैसे रखते हैं आप? वो असल में ना मुझे ना अल्लाह का शुक्र है कि उन लोगों से मुझे मिलना पड़ा, उन लोगों से मेरी दोस्ती रही, मसलन उनके ज़ेरे साया मुझे आगे बढ़ने की हिम्मत हुई। बासु साहब, उनके पास मैं जाता रहा हूँ, वो जहाँ बिठा लेता थे, तो वो वहाँ हलीफ रामेल, मुन्नू भाई, डॉक्टर नसजाल, बानो आपा, बेशुमार लोग ऐसे हलीफ रामेल वाले बैठे हैं, तो वो पूछते थे पूछो ये पूछो। तो उनका यही था कि अपने जो है ना आपका गुस्सा उसको नेगेटिव कर दो, और किसी चीज़ को माइंड ना करो। अगर आपने बहुत आगे जाना है तो बहुत ज़्यादा गुस्से को पीना पड़ेगा। तो ये है फिर कि कोई चीज़ हो तो माफ़ कर दो, जो भी हो माफ़ कर दो। तो फिर वो उनसे बैठ के चीज़ों का ना, तो मैं ज़िंदगी में बहुत तेज़ दौड़ रहा था, बहुत तेज़। जब उनसे मिला, मेरी मुलाकात हुई उनसे, उनके लेक्चर सुने, उनसे बातें की, तो फिर मैं स्मूथ हो गया, रफ्तार कम हो गई और तरक्की ज़्यादा होने लगी। अगर मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप ना देखने वालों को लाज़मी बताएं, जब आपने लाहौर में आप एक जगह रेंट पे रहते थे, आपने कहीं बताया था, जहाँ पे आप सिर्फ एक टाइम का आपको खाने की एक लालच होती थी, मियाँ बीवी थे, वो ज़रा लाज़मी बताइएगा, वो प्लीज़ बताइएगा। पहले तो बताऊँ, जब मैं आया तो यहाँ कोई नहीं था, तो अजायब घर के सामने जो तोप पड़ी उसके सामने बैठा था मैं, उधर से सूरज डूब रहा है, इधर से मेरा दिल डूब रहा है। तो सोच के दाता की नगरी याद आई, वहाँ गए, वहाँ लाइन में रख के रोटी खाई, फिर मैं वहाँ काफ़ी देर यही रहा। फिर 20 रुपए पे एक कमरा लिया, उसमें बाथरूम वगैरह नहीं था, तो रोटी खाता था मैं तंदूर में। तो उस लड़की की शादी हुई थी नई नई, उसके ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे, ਤੇ ਉਹਦਾ ਖਾਵਣ ਵੀ ਬਹੁਤ अच्छा, मतलब माइंड नहीं करते थे। एक दिन मेरे को पैसे नहीं थे,
ਤੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ 9 ਤੋਂ 11 ਦੀ ਚੁਕਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਉਹ ਜੋ ਸਾਰੇ ਉੱਠਣ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਲਨ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਖਾਧਾ। ਮੈਂ ਖਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਬੈਠੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਅੱਜ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰ ਇੰਜ ਕਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਈਆ ਸੁਣ ਲੈ ਤੇ ਜਾ ਮਾਈਆ ਸੁਣਾ ਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਮਾਈਆ ਸੁਣਾਇਆ। माइया कौन सा था ये सुना है? ਕੋਠੜੇ ਤੇ ਕੋਠੜਾ ਮਾਹੀ ਕੋਠੇ ਸੁੱਕਦੀਆਂ ਤੋਰੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਜਾਗ ਕੇ ਵੇ ਮੈਂ ਨਪੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਵੇ ਚੰਨ ਕਿਥਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਆਈ ਰਾਤ ਵੇ ਮੰਡਾ ਦਿਲ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਵਾਟ ਵੇ ਚੰਨ ਕਿਥਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਆਈ ਕਿਥਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਆਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਹੁਣ ਨਾ ਤੂੰ ਆਇਆ ਕਰੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਫਿਰ ਮਾਈਆ ਸੁਣਾ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਦਾਲ ਚਾਵਲ, ਰੋਟੀ ਲਾਉਂਦੀ ਛੰਡ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਮੈਲ ਮਾਈਆ ਸੁਣਾ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਗ ਯਾਦ ਆਏ। ਵਾਹ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਬਹੁਤ ਟੌਪ ਤੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੰਦੂਰ ਤੋਂ ਇਤਨੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ। ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਨੂਰ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੰਧਾਂ ਕੋਠਿਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਸੋਨਾ ਇੱਥੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਰਹਿ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਸੋਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਸੋਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਸ ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ, ਉਹਦਾ ਸਹੁਰਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਖਾਵੰਦ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। तो एक वो कफीर देखी वो क्या मोमेंट होगा वो आपके लिए जो आपको आज तक याद है? जी मुझे याद, मुझे खुशी ये है कि उसने अल्लाह का शुक्र है कि मुझे अल्लाह ने ये अकल दी कि वहां जा। तो बड़ी खुश हूँ, बहुत खुश। अच्छा चल, अब मैं ना कुछ लोगों के नाम लूंगा, उनके बारे में आपको एक एक लाइन कहनी है जो भी आपको बेहतर लगती है, जो भी आप उनके बारे में सोचते हैं उन लोगों के बारे में। सबसे पहला नाम जी शीबा हसन, एक लाइन। दिल की बहुत अच्छी, वो ना जितनी ऊपर से कौड़ी है ना उन्हीं के अंदर मीठी है। क्या बात। बहुत अच्छी है। उसने आज तक कोई काम मुझसे पूछे बगैर नहीं किया। इवन उसके खामद ने कोई काम किया ना तो उसको मेरे पास आना पड़ा कि आप उसे कहेंगे वो करेगी वरना नहीं करेगी। हमारे घर आना जाना है उसका, तो कभी रात के 2 बजे फोन आ जाता है मेरे, ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਹੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। शिबा ये है, बहुत अच्छी कुड़ी है। मुन्नू भाई सूफी। सूफी वो होता है जो चाहता है दीवारें गिरा लो, छोड़ कोई मंदिर ढाले, मस्जिद ढाले जो कुछ टाइम है, एक बंदे दिल ना ढाले, रब दिल ना जला। इरफान खुशट साहब, क्या बात, बहुत अच्छे हैं। गुस्से में आ जाते हैं जल्दी लेकिन हंस भी पड़ते हैं। मेरा तो बहुत अजीज दोस्त है, बहुत प्यारा है। अल्लाह से जिंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। तो कभी मेरा दिल उदास हो मैं इरफान साहब को पता लगा चला जाता हूँ। अच्छा टेलीफोन कितना आ जाइए, आ जाएगा। कभी वो भी बुला लेते हैं, बेहतरीन। अमानुल्लाह साहब, हाय हाय बड़े दुख हुआ उसके जाने का, उसका जाने से बस वो खेत ही उजड़ गए। अमानुल्लाह बहुत अच्छा था, मेरे पास आता था, मेरे घर आता था, लेकिन बड़ा प्यारा था, बहुत था। वो असल में जिसे कहते हैं अल्लाह का अवतार, वो उनमें शामिल होता है। क्या हुआ? उसकी याददाश्त, उसकी आमद कि डायरेक्ट अल्लाह का उस पर हाथ, ऑब्जर्वेशन उनकी आप देखिए। सरदार कमाल साहब, बड़ा भी बड़ा प्यारा है।
हाय हाय हाय, वो तो आपके घर भी आता है, हाँ जी, हाँ जी, हम सरदार इकट्ठे में बैठ किसी, कर। हाँ जी, इकट्ठे बैठते रहे। जी जी, बड़ा प्यारा, बहुत बढ़िया। लास्ट एक मैंने शो भी किया था मस्तियां, तो उसमें भी सरदार भी हाय साथ ही थे हाय, हमारे। सरदार भाई के साथ तो बड़ा अच्छा एक हमारा टाइम। बहुत प्यारा। पीटीवी के बारे में आप एक लाइन कहें, पीटीवी जी जी, क्या कहेंगे पीटीवी के बारे में? पीटीवी जो है ना, ये बाई कंट्रोल पाकिस्तान हुकूमत के अंदर नहीं है। ओहो। ये बाहर की जो पॉलिसी है ना, उसके मुताबिक इनको चलना पड़ता है, तभी ये इस हालत पर, ये अब ये बंजर जमीन है, इसमें कोई घास फूस ये नहीं लग सकता। तो उसके लिए जरूरी है कि जिन, देखिए वही डॉक्टर थे ना, अब भी हैं, कुछ चले गए, कुछ हैं आर्टिस्ट, प्रॉपर ड्रामे करें, लिखें। अब क्या ड्रामे, अब जो ड्रामे है ना, इनके पीछे मैं एक बात कह दूं, जो लाइन है ऊपर से आई, जो हमारे दुश्मन है वो अमल दरामद कराते हैं कि तलाकें होनी चाहिए घरों में, जितनी तलाकें होंगी वो लड़कियां बाहर आएंगी, तो वहाँ फांसी शुरू होगी। मैं ये कह रहा था ना, तलाका शलाका ये वो, ड्रामा तो ये होना चाहिए था कि तलाक के बाद लड़की के साथ क्या होता है, हम्म। वो क्या फेस करती है दफ्तर में, वो लोगों को कैसे फेस करती है। ये कभी ये हुआ कभी हमारे ड्रामे में, हमारे कल्चर में, कि रात के 12 बजे माँ बेटी से कह के निकल जा, ये किया जा रहा है, ये जानबूझ के किया जा रहा है। और ये हमारे खिलाफ, ये भी जंग है, और जिसमें हमारा अखलाक बर्बाद कर रहे हैं, ये भी जंग है। हमारा जो बच्चियां हैं उनको बगाड़ रहे हैं, कि जी ब्याह की गई है उनको तो तेरा हक होना चाहिए, तो जगाया क्यों, तुम ब्याह क्यों नहीं की था, वो जी दर्द हुई थी, वो डॉक्टर को चली गई, आप क्यों गई, तो की करे सिर जेटा मार रहा है अपने। फजूल बकवास क्या है। अच्छा जी। जो बंदा औरत का एहतराम नहीं करता, मैं कहता हूँ दुनिया के बदनसीब इंसान को। सोना चांदी, एक लाइन सोना जी, चांदी की। देखो सोना चांदी, एक लाइन मुझे, यानी कि जिंदगी में जो पहले ही छिक्का पड़ गया, हाँ। सोना चांदी से लगाया छिक्का लग गया, वरना प्लेयर तो हर प्लेयर पे, हर बॉल पे छिक्का लगाना पड़ता है, और उसके बाद छिक्का नहीं लगा, साइड में कर दिया, इधर कर दिया, बस वो हमारे लिए छिक्का था। शुक्र है लगा हाँ। कि अल्लाह ताला ने हमें उस जगह ले गए, दुनिया में जहाँ गए लोग पहचानते थे। अल्लाह। लंदन में बस में बैठा तो साढ़े चढ़ते पंजाब दियाँ औरतें कह रही सोना सोना सोना। ओह। शान है मेरी, पहचान है मेरी, और शिबा की पहचान है सोना चांदी। अच्छा, अगर आखिरी मेरा सवाल आपसे वो ये है कि आप मुतमईन है जो आपको मिला है, या समझते हैं कुछ चीज कोई कमी रह गई लाइफ में? बेटा मैं इतना मुतमिन हूँ, इतना अपने रब से राजी हूँ, इतना कि मैं कहता हूँ या अल्लाह, मैं तुझे इतना अजीज हूँ, अगर दोबारा आना हो तो मैं अल्लाह से यही कहूँगा, या अल्लाह उसी लाइफ में भेज मुझे। देख मेरे दोस्त चंगे थोड़े ही गले, हाँ जी। मेरे हंसाए चंगे, मेरी औलाद बेहतर, बीवी मेरी बहुत बेहतर है, तो हर पास बेहतरी बेहतरी है। पता नहीं कि जड़ापन बंदा मिलता ना, वो लगता मेरा अपना है, वो मैनू अपना समझता है, मेरा कभी कम रुके ही नहीं, बल्कि नजायज काम वाले पास में गया भी नहीं। अल्लाह वाह। रहम करे। वाह। हाँ, शुक्र अल्लाह, ਜਿਹੜਾ अल्लाह ਦਾ सिलेबस है ना, सिलेबस बड़ा ਤਾਂ बड़ा तकलीफ देगा, ਉਹਦੇ ही ਤੁਹਾਨੂੰ गुजरना पैंदा। एक है तलीम, एक है इल्म। वाह। तलीम जो है वो पढ़ के पैसे खर्च करके देते हैं, इल्म जो है वो आपको चोट लगती है, आपको धोखा होता है, आपके साथ फ्रॉड होता है, वो अल्लाह की यूनिवर्सिटी है। वाह। जब आपका कोई मुखालफ पैदा होना, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह तूने मुझे तरक्की की सीढ़ी दे दी है। वाह। 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 वहां परेशान हो गया है मेरा मुखालफ पैदा नहीं, नहीं जितने मुखालफ होंगे उन्नी तेरी उड़ारी ऊंची हो जाएगी। तुम ये बातें मुखालफ से ना घबरा जा, ये तो चलती तो ये ऊंचा ऊंचा उड़ाने हुआ। के लिए, कभी भी नहीं, कभी या अल्लाह अच्छा वो कम शुरू हो गया मेरा। हाँ, क्या ये बात। सीढ़ी होंगी।
थैंक यू सो मच अंकल, आपने टाइम दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा. मैं ये माफी चाहता हूँ, जब आपके टेलीफोन मुझे अब बात हुई था तो मुझे ये नहीं पता था कि आप हैं. हाँ नहीं, अलग से मैं जिनके कभी सोच नहीं सकता कि मैं आपसे कोई इस तरह कहूँ कि आपने टाइम ये दे दिया था, ये है अपनी लेट हो गई है, मुझे पता नहीं था. मैं नहीं, उस आप तो जब तुम आया तो मैं तो जीरो नहीं होगा उसमें क्या अंदर. नहीं आपका नहीं नहीं अंकल, आपका आप बेटा हक है. आपका भी हक है, आप हमें कुछ भी कह सकते हैं. नहीं नहीं, सवाल नहीं. बहुत बहुत शुक्रिया अंकल, बहुत बहुत शुक्रिया जी. आप लोगों ने आज का इंटरव्यू देखा, आपको कैसा लगा लाजमी बताना है, कमेंट्स करना है. और अंकल एक मेरी रिक्वेस्ट है, जाते हुए कभी ते हंस बोलवे जो आपका गाना है, जो आप हमेशा गाते हैं, वो जरा थोड़ा सा आपने लाजमी सुनाना है. कर दीते हस बोल वे ना जिंद साडी रोल वे, कर दीते हस बोल वे ना जिंद साडी रोल वे, वे आजा दिल जानिया वे कर मेहरबानिया, वे आजा दिल जानिया वे कर मेहरबानिया, ना दुखा नाल रोल वे ना जिंद साडी रोल वे, कदी ते हस बोल वे ना जिंद साडी रोल वे. थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया. समझ में रात, अपना ख्याल रखिएगा और अल्लाह हाफिज.